नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। सफलता जो परचम लहराया है ये अपने आप में काबिल तारीफ है। शिवहर जिले की बच्ची है रूपा कुमारी, जिन्होंने भी अपने साइंस के अंदर में 462 अंक प्राप्त कर कहीं ना कहीं अपने ज़िले के साथ साथ अपने गांव और समाज का नाम भी रोशन किया है। रूपा कुमारी एक संघर्ष भरी कहानी है उसकी। रूपा एक संघर्ष के बलबूते पे यहाँ तक पहुँची है। रूपा एक सरकारी विद्यालय की छात्रा है और लगातार कहीं न कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में ही इनका पठन पाठन होता है। इन्होंने बीच बीच में कई कोचिंग का भी सहारा लिया, लेकिन इन्होंने विद्यालय को लेकर काफ़ी एक्टिव रही और विद्यालय में इनका जो है वो हमेशा एक्टिव भी देखा गया है। सरकारी विद्यालय के छात्रा भी साइंस के अंदर में 462 अंक प्राप्त कर शिवहर जिले का जिला सेकंड टॉपर के लिस्ट में अपने आप को पेश कर। जानते हैं कि रूपा की कहानी, उनकी संघर्ष की जुबानी। रूपा ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। जी धन्यवाद। 462 अंक रूपा लाना ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है इतना नंबर आया मेरा। अच्छा रूपा, जिस समय आपको बुलाया गया था पटना के लिए, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया था आपसे? उसमें सिलेबस का ही सारा क्वेश्चन किया गया था और जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन। तो उस समय कैसा लग रहा था आपको? उस समय भी अच्छा ही लग रहा था कि कम से कम वहाँ तक तो गई। यानी एक पटना से कॉल आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। रूपा, एक आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, पचरा गांव है और पुजिया पंचायत क्षेत्र में आती है, और इस तरह का सफलता हासिल करना, इस मकाम तक पहुंचना, इसको आप किस रूप में देख पा रही हैं? ऐसा बात जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आएगा, चाहे वो गांव में पढ़े चाहे कहीं पर भी रह के पढ़े। पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं और ला सकते हैं। एक मुहावरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पढ़ाई से काफ़ी कोसों दूर है, लेकिन आप जिस क्षेत्र से आती, जिस गांव से आती है, निकल कर आप आगे बढ़ रही है, पटना तक गई है, वहाँ क्वेश्चन किए गए हैं, इसके बारे में कुछ बताओ आप। गाँव ऐसा बात नहीं कि गाँव के बच्चे कमज़ोर होते हैं, अगर उनका पढ़ने में मन लग रहा है तो वो पढ़ सकते हैं आराम से। रूपा, अच्छा, आपके पढ़ाई के पीछे आपके पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा होगा? पूरा सपोर्ट रहा था मम्मी पापा का। परिवार के लोग क्या करते हैं आपके घर में? मेरे पिताजी किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं आपके पापा? हाँ, पूरा। स्कूल के बारे में क्या बताना चाहती हो? स्कूल में भी पूरे सब्जेक्ट के टीचर है, वहाँ पर भी पूरा पढ़ाई होता है। लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन रूपा इस चीज़ को आपने कहने खंडन कर दिया है कि सरकारी विद्यालय का छात्रा भी अपने काबिलियत के दम पर आगे बढ़ सकती है। जी, स्कूल में भी पढ़ाई अच्छा से होता है, मेरे स्कूल में अच्छा से पढ़ाई होता है। अच्छा, तैयारी कैसे करी है तुम? तैयारी स्कूल और कोचिंग दोनों से ही की है। जी, सबसे ज़्यादा अंक में किस विषय में आपको आया? फिजिक्स में आया। अच्छा, आपका सपना था कि हम बिहार टॉपर में जाएंगे? जी था, लेकिन आया नहीं। कहाँ पे चूक हो गया? सर, वो एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन गड़बड़ा गया होगा, इसलिए नहीं है। लेकिन आपने पूरी दम पर लिखी है आप? जी। सबसे प्रथम बधाई किसने दिया आपको? मम्मी पापा ने और सर ने। जिस समय रिजल्ट घोषित हो रहा था उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा? नहीं, हम सोचे ही थे आ जाएगा, इतना तो आएगा, इतना उम्मीद था। फिर भी कुछ मन में ऐसा कुछ है धधकी, क्या मेरा रिजल्ट कैसा है, क्या आएगा? हाँ, डर तो लग रहा था, फिर भी उम्मीद था कि इतना तो आ जाएगा। जिस समय आपके परिवार के साथ पास कॉल आया होगा पटना से, तो उस समय सबसे पहले किसको बताई थी आपने? पहले स्कूल में ही आया था, सर बताए थे। स्कूल टीचर को कॉल आया था? जी। तो उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वहाँ पर पटना बोर्ड ऑफिस से कॉल आया है, सर आपको जाना होगा। उसके बाद कल होके मेरे पर भी आ गया कॉल। अच्छा रूपा, विशेष उन बच्चियों के लिए बताओ जो पढ़ना चाहती है या पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, और आप जिस तरह से सफलता हासिल करी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या है, कैसे सफलता हासिल करी है? मेहनत करके ही सब कुछ मिल सकता है। अगर आपका सही में सपना है तो आप पढ़ते रहिए, लगातार छोड़िए नहीं, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सफल होना ही है। रूपा, बहुत से दोस्त आपके हैं जो आपके साथ क्लास साथी थे या आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, वो कहीं ना कहीं असफल हो गए या फिर वो उस तरह का सफलता हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कहना चाहिए कि दुखी नहीं हो, रिजल्ट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चल के उनका जो सपना है उसके लिए ज़रूर मेहनत करें। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहे अपना। रूपा, सफलता के पीछे आपके टीचर जो है काफ़ी मेहनत किया है, तभी आप यहाँ पहुँची है, उनके बारे में क्या कहना चाहती हो? उनके बारे में, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, इस दिन के लिए उनका बहुत सपोर्ट रहा। टीचर का बहुत सपोर्ट रहा आपको? जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दौरान में कभी आपने मोबाइल का सहारा लिया या फिर ऐसे ही तैयारी कैसे करी है आप? नहीं, मोबाइल का सही नहीं लिया, स्कूल और कोचिंग बस यही था।
तो टीचर कहते कि तुम रूपा जरूर आगे बढ़ेगी। हाँ। अभी हम आपके गांव में गुजर रहे थे तो लोगों का ये कहना था कि रूपा है ना पढ़ाई को लेकर काफ़ी संघर्ष करती थी और दिन भर पढ़ने में ही ज़्यादा बिजी थी। तो क्या ये बातें ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, इसको आप किस रूप में देख पा रही है? दिन भर तो ऐसे सही में कोचिंग स्कूल ऐसे तो पूरा दिन रहता ही था, फिर घर पर भी पढ़ना ही पड़ता था, नंबर तो लाना ही था। तो यानी आपके लगन और संघर्ष के बल पे ये नंबर आया है। जी। तो ये नंबर संतुष्ट है आप? जी है। अच्छा रूपा, भविष्य क्या बनना चाहती हो? आईएएस। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जी, अभी बहुत मेहनत करना है। तो आईएएस बनने के लिए परिवार का सपोर्ट मिलेगा आपको? जी मिलेगा। कुछ कहना चाहोगी आप जो आपको देख रहे हैं? जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी सपना है उसके लिए मेहनत करते रहे, एक दिन ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो साल जो है 26 में एग्ज़ाम के लिए हॉल में बैठेगी, एग्ज़ाम देगी, उनके कुछ कहना चाहोगी आप? हाँ, उनका अगर सपना है कि वो टॉपर लिस्ट में आए तो अभी से ही अपनी मेहनत स्टार्ट कर दे और पढ़ती रहे अच्छे से मन लगा के। अभी आपके सरकारी विद्यालय में कहाँ पढ़ती है? इस विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पश्चिम लक्ष्मीपुर। आपके विद्यालय में आपको सम्मानित करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है, मालूम है आपको? जी मालूम है। तो या रिजल्ट आने के बाद विद्यालय कभी गई है? हाँ, गए थे। तो दोस्तों ने किस तरह आपको वेलकम किया? दोस्त सब तो निकल गए हैं, बाकी स्कूल के बच्चे थे उन लोगों ने मुझे बहुत ही बधाई दी और बोला कि हम भी आना चाहते हैं। हम बोले कि इसी मेहनत करते रहो, आ जाएगा आप लोगों का भी। रूपा, आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है? जी कंटिन्यू। रूपा अभी आप स्कूल ड्रेस में है? जी। ये टीचर ने भी स्पेशली गाइड किया गया था कि ड्रेस पहन गए, ड्रेस में बताया गया था। तो ये यूनिफॉर्म में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ऐसे स्कूल भी हम लोग ड्रेस पहन के ही जाते हैं हमेशा। तो रूपा, एक बार और उन दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आप क्या बनना चाहती है और आगे आपका मंजिल क्या है और किस मिशन के तहत आप पढ़ाई कर रही है? आईएएस के तहत पढ़ाई कर रही हूँ, आगे वही बनना चाहती हूँ। सफलता का श्रेय किनको देना चाहती है आप? अपने मम्मी पापा और सर, पूरे सर को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। जो भी बिहार टॉपर हुआ है, टॉप 3 में जो है, जो भी तीनों जो है, सभी में लड़कियां हैं। आखिर बिहार टॉपर में लड़कियां अक्सर क्यों आती है? क्योंकि उनका मन पढ़ाई में ही ज़्यादा लगता है। लड़कों सबको तो फ़ोन ज़्यादा यूज कर लेते हैं, इसी वजह से उनका थोड़ा ध्यान भटक जाता है। लेकिन लड़कियां अपने काम के प्रति एकदम तैयार ही रहती है कि यही काम करना है तो करना है। शिवहर से रूपा भी गई थी वहाँ कहेंगे टॉप 10 के लिए, जो जगह बनाने के लिए बिहार में। तो लड़कियां यानी उसके मेहनत के बल पे ही वो आगे बढ़ती है। जी। तो जो बच्चियां जो आप बिहार टॉपर करी है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी तब जाके उनको ये मुकाम मिला है, आगे भी सब वैसे ही करते रहे। तो रूपा का कहना यह है कि लड़कियां पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करती है और अपने मेहनत के बल पे ही आज बिहार में टॉप बनी है और टॉपर के लिस्ट में जो शामिल हुई है, ये उनका भी। रूपा कुमारी भी शिवहर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर है। ये कहीं ना कहीं साइंस में ये सेकंड टॉपर है और शिवहर जिले में इनको लगभग जिले के सभी लोगों ने बधाई दिया है। तो ये बधाई के पात्र है पूरा परिवार जो पढ़ाई को लेकर अपने बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके शिक्षक ने भी इन्हें पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।